हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एबीएन कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज 12th केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो केमिस्ट्री के 3 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बोर्ड पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आज इस वीडियो सेशन में आपको इस 3 महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या है कि मॉलिस परीक्षण और ल्यूकास परीक्षण और फेलिंग मिलियन, ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अंसाल उठाकर देख लीजिए, ये तीनों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पहले समझते हैं क्या है मॉलिस परीक्षण। कि इस विधि द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण किया जाता है। माने मॉलिस परीक्षण क्या है, कार्बोहाइड्रेट की परीक्षण की एक विधि होता है। इसमें क्या करते हैं कि एक परख नली लेते हैं, परख नली में ग्लूकोज का जली विलयन लेते हैं। देखिए, परख नली लेते हैं, परख नली में ग्लूकोज लेते हैं और ग्लूकोज का जली विलयन अर्थात इसमें जल मिलाते हैं। फिर क्या करते हैं, जली विलयन लेकर इसमें 2 ml नेफ्थाल प्लस 2 ml नेफ्थाल लेते हैं और फिर जब इसको मिलाते हैं कुछ बूंदे सांद्र H2SO4 की मिलाते हैं। सांद्र H2SO4 कि जब मिलाते हैं तो क्या होता है, तो यहां पर जो द्रव बनता है, क्या होता है कि दो द्रवों के बीच एक बैंगनी रंग का इस प्रकार से छल्ला बनता है। बैंगनी रंग का क्या बनता है, वलय बनता है। इससे यह पता लगता है कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है उस विलयन में। तो कहने वाले फिर से समझो, इस विधि द्वारा किसका परीक्षण किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट का। क्या करते हैं, एक परख नली लेते हैं, परख नली में क्या करते हैं, ग्लूकोज का जली विलयन लेते हैं और 2 ml नेफ्थाल मिलाकर एल्कोहलिक विलयन लेकर के उसमें कुछ बूंदे सांद्र H2SO4 का मिलाते हैं। फिर देखते हैं कि जो हमें द्रव मिलता है, ठीक है, द्रव के परतों के बीच में बैंगनी रंग का वलय बनता है, छल्ला बनता है। तो इसका मतलब वहां पर कार्बोहाइड्रेट उपस्थित है। देखिए, निर्जल जलीय Cl2 तथा सांद्र HCl के 1:1 के मिश्रण को, मतलब निर्जल जलीय Cl2 और HCl का 1:1 का मिश्रण जो होता है वही कहलाता है ल्यूकास अभिकर्मक। अब ल्यूकास अभिकर्मक से क्या होता है, हम प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। देखिए कैसे करते हैं। अगर ल्यूकास, देखो जब एल्कोहल होता है ROH एल्कोहल है, अब इस एल्कोहल की अभिक्रिया किससे, HCl और किसकी उपस्थिति में, ZnCl2 की उपस्थिति में कराते हैं तो बनता है क्या, यहां पर देखिए, यहां पर क्या बनेगा, OH और H को लेकर अलग हो जाएगा तो बनेगा क्या, RCl बनेगा, H2O अलग हो जाएगा। तो जो एल्किल क्लोराइड बनता है, याद रखना, एल्किल क्लोराइड बनता है तो एल्किल क्लोराइड से हमें पता लगता है कि प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक है, तृतीयक। कैसे विभेद करेंगे, देखो ल्यूकास अभिकर्मक की क्रिया को एल्कोहल से करा करके प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। जैसे मान लो, सपोज दैट आपको दिया जाए और आपको पता करना हो कि बताइए कि प्राथमिक एल्कोहल है, द्वितीयक है, तृतीयक है, आप कैसे पहचान करोगे। ल्यूकास अभिकर्मक लिए एल्कोहल में मिला दिए, जैसे मान लो 3 प्रकार का एल्कोहल है, प्राथमिक होगा, द्वितीयक, तृतीयक, आपको पता नहीं है तो क्या करोगे आप, उस एल्कोहल में आप ल्यूकास अभिकर्मक मिलाएंगे तीनों में। अगर जिस विलयन में, जिस परख, मैंने परख नली लिए, परख नली मिला दिए, और जिस परख नली में अगर तुरंत एल्किल क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बन गया, तुरंत, अगर तुरंत बना अवक्षेप, तो समझ जाना तृतीयक एल्कोहल है। कौन सा एल्कोहल है, तृतीयक। अगर 5 मिनट बाद बना, 5 मिनट बाद बना तो द्वितीयक एल्कोहल कहलाएगा वह। और जो प्राथमिक एल्कोहल होता है इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है, ठीक। तो प्राथमिक में क्या होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है। तो समझ में आ गया होगा। कहने का मतलब कि जब निर्जल जलीय Cl2 तथा सांद्र HCl का जो 1:1 का मिश्रण होता है ल्यूकास अभिकर्मक, अगर इसको प्राथमिक एल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो कोई अभिक्रिया नहीं होता, तो हम समझ जाएंगे प्राथमिक एल्कोहल है। अगर एल्कोहल से अभिक्रिया कराते हैं तुरंत एल्किल क्लोराइड का सफेद अवक्षेप बन जाता है
तो बोलेंगे तृतीयक एल्कोहल है। अगर 5 मिनट बाद बनता है तो बोलेंगे द्वितीयक, अगर नहीं बनता है तो प्राथमिक एल्कोहल। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, फेलिंग विलयन। तीसरा देखते हैं, इंपॉर्टेंट। देखिए क्या है तीसरा, कि यह कॉपर सल्फेट, जिसका सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र CuSO4, तथा रोसले लवण जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। देखो सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, इसका फार्मूला क्या होता है, C4H4O6KNa×4H2O। इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, जिसको रोसले लवण भी कहते हैं, का क्षारीय विलयन होता है। मतलब क्या होता है, कॉपर सल्फेट तथा रोसले लवण का क्या होता है, क्षारीय विलयन ही फेलिंग विलयन होता है। इसमें क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट तथा रोसले लवण की बराबर मात्रा मिलाई जाती है। इसमें Cu का गहरे रंग का विलयन बनता है, जो कि फेलिंग विलयन कहलाता है। ठीक, क्या बनेगा, CuO का गहरे रंग का विलयन बनता है। अब देखिए इससे क्या होता है, फार्मिक, अगर देखो ए रिएक्शन पूछा जाता है बोर्ड में कि जब फार्मिक अम्ल की क्रिया HCOOH की क्रिया किससे कराते हैं, फेलिंग विलयन से, CuO फेलिंग विलयन, तो क्या प्राप्त होता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया, स्टार पॉइंट लगा लीजिएगा इस पर। तो क्या होता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है, Cu2O, क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप बनता है। तीर नीचे को और होगा तो अवक्षेप बनेगा, तीर ऊपर को होगा और होगा तो मतलब गैस बाहर निकल रही है। अब देखिए प्लस क्या बनता है, CO2 बनता है प्लस H2O बनता है। समीकरण संतुलित कर दीजिए। देखिए 2 कॉपर है, यहां पर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऑक्सीजन देखिए 2 2 4 हो गया, तो 2 2 4, हाइड्रोजन 2 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन है, सॉरी कार्बन 1 है, 1 कार्बन यहां पर है। तो ये हो गया क्या, फेलिंग विलयन की क्रिया अगर फार्मिक अम्ल से कराते हैं तो क्या बनता है, क्यूप्रिक ऑक्साइड का लाल अवक्षेप। कई बार बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा।